मुजफ्फरपुर के नगर विधायक विजेंद्र चौधरी हमारे साथ हैं। हमारे साथ क्यों हैं? कुछ स्पेशल चीजें हैं, वो हम आपको बताएंगे। मुजफ्फरपुर में लोकसभा चुनाव के बाद एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें विधायक जी कहते हैं कि अजय को हराना है, यही टिकट गड़बड़ किया है, इसको हराइए, चाहे किसी को भी वोट दीजिए। ये ऑडियो जो वायरल हुआ, ये इलेक्शन के एक दिन बाद यानी कि 21 तारीख को वायरल हुआ और जंगल के आग की तरह पूरे शहर में फैल गया कि भाई कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के उम्मीदवार को हरवाने के लिए लोगों को बोल रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। ये क्यों हुआ? इसका एक कारण ये बताया गया कि विधायक जी की टिकट कट गई थी और इन्होंने जो फसल बोया था उसे काटने के लिए कोई और आ गए। आज विजेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कह रहे हैं कि ये ऑडियो सरासर गलत है। जी, ये ऑडियो सरासर गलत है, फर्जी है और इसका जांच करवा करके इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये क्यों किया गया है? जो इलेक्शन के बाद ऐसा आप अंदाज लगाए कि यदि इसको हमारी मंशा होती, हमारा होता तो इलेक्शन के पहले जारी किया जाता जिससे वोट पर प्रभाव पड़ता, लेकिन वोट के बाद हो रहा है। इसका मतलब है कि हमको बदनाम करने के लिए, समाज में दिखार करने के लिए या माइनॉरिटी में गलत मैसेज देने के लिए ये काम किया गया। क्योंकि माइनॉरिटी की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर लोकसभा में जो आप कहते हैं वो होता है, तो कहीं ना कहीं अजय निषाद और कांग्रेस में भी ये बात चल रही है कि ये आपने किया है, आपकी तरफ से हुआ है, तो इसमें क्या आवाज भी मिल रही है? बिल्कुल नहीं। जब जांच होगा तो आजकल तो तरह तरह का ऑडियो बनता है और नया नया टेक्नोलॉजी में कुछ भी हो सकता है। किसी का चेहरा, किसी का आवाज़ करके बनाया जा सकता है और इसकी जांच हम करवाएंगे। आदमी का पता चल गया है कि कौन आदमी ने इस काम को किया है, उसको कितना पैसा मिला है, इन सब बातों की जानकारी हो गई है। 2-4 दिनों से भागा हुआ है वो, तो वो आएगा तो उसको आपके सामने उपस्थापित कराएंगे और सच्चाई को सामने लाएंगे। ये बिल्कुल फर्जी है और जानबूझ करके हमको बदनाम करने के ख्याल से किया गया। हम तो लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में, चाहे वो नॉमिनेशन हो, चाहे वो बोचहा का कार्यक्रम हो, चाहे सकरा का कार्यक्रम हो, चाहे कुरहनी का कार्यक्रम, सब में हम गए हैं, बजाता मन से भाषण दिए हैं, भाषण दे करके लोगों से अपील की है कि हमारे उम्मीदवार को जिताइए। ये सच्चाई है कि फसल हम लगाए थे, फसल काटने दूसरा आदमी आ गया तो हमारा तकलीफ वाजिब था, हम तकलीफ में थे, फिर भी पार्टी का जो निर्णय है उसको मानते हुए हमने प्रचार किया और इसके बावजूद ही बदनामी करने के लिए चुनाव के एक दिन बाद, वोट के एक दिन बाद जो है जारी किया गया। इसका मतलब है कि चुनाव में प्रभावित नहीं करने के लिए किया गया था, ये हमको बदनाम करने के लिए किया गया था। ओम प्रकाश आपसे बात कर रहा है? हाँ, तो वो ओम प्रकाश का पता चल गया है कहाँ का है, क्या है, तो उसको हम आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलाएंगे और उसको सच्चाई आपके सामने उजागर करवाएंगे। मतलब आपने कोई ओम प्रकाश से बात नहीं की? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम तो पार्टी के कार्यक्रम में गए हैं, इतना दिन में 1 महीने के अंदर जो कार्यक्रम चला उसमें एक जगह एक आदमी को कह रहे हैं, हम हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब वो साजिश के तहत हमको बदनाम करने के लिए सब किया गया है। क्यों आपको बदनाम कोई? बदनाम क्यों करेगा? राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है। जो उम्मीदवार आया था उसके बारे में उसका भी ऑडियो वायरल हुआ था और उसमें मुसलमान लोगों के बारे में कई तरह की गलत बातें की गई थी। अब हम लोग जैसे आरजेडी कांग्रेस संस्कृति के लोग हैं, तो हम स्वाभाविक तौर पर यदि कोई बीजेपी का आदमी हमारे यहाँ आकर के टिकट लेता है तो निश्चित तौर पर उसका विरोध स्वाभाविक है। नेताओं को क्या हम लोग पहुँचाए सब चीज़ों को कि भाई ये आदमी तो राहुल जी के जो एम है घूम रहे हैं और कहते हैं कि नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलना है, तो ये तो आदमी आ गया मोहब्बत के बाज़ार में नफरत का दुकान खोलने वाला। तो ये नहीं पहुंचा पाए हम लोग राहुल जी को, नहीं तो इसको टिकट कट जाता और जनता तो निराश हो गई। यहाँ जनता चाहती थी कि हम लड़े और हमने तैयारी भी बड़े पैमाने पर की थी और उसी की तरह साजिश करके हमको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, कुछ अब ये जो जैसे ही ऑडियो वायरल हुई तो एक और अफवाह जो उड़ने लगी कि हो सकता है विधानसभा का चुनाव आने वाला है 25 में, 1 साल बाद, कि कहीं आप बीजेपी में न चले। अब देखिए, कुछ आदमी, हर आदमी अपना अपना सोच व्यक्त करता है। हम जहाँ हैं वहीं हैं और कोई निर्णय हमको करना होगा तो हम बता कर करेंगे, कोई छुप के थोड़ी करेंगे। तो इस तरह की कोई बात है ही नहीं, इसमें कोई दम नहीं है। कोई दम नहीं है। हालांकि देखिए, ये चारों तरफ एक दिन के बाद ये ऑडियो वायरल हुआ और इसमें यही अखबार में भी वही छपा है कि अजय को हरवाना है,
यही टिकट गड़बड़ किया है उसे वोट नहीं देना, चाहे बीजेपी में दे दो, नोटा कर दो, ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें कही गई। विधायक जी का कहना है कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की, टिकट मिलने वाला था लेकिन आखिरी क्षण में, शायद यही एक मुख्य कारण है, आखिरी क्षण में जो आपका कट गया, तो इसको लेकर के नाराज तो आप थे ही। बिल्कुल नाराज थे, स्वाभाविक है। कोई फसल लगाए और उसका फसल कोई काटने जाएगा तो नाराज होना ही है, तो इसमें कहाँ दिक्कत है, तो सच्चाई है। लेकिन पार्टी का आदेश मानते हुए हम लोगों ने जो काम करना था किए हैं, और रिजल्ट जो है बताएगा कि यहाँ शहर में पहले के मुकाबले कम मार्जिन से हार होगी, तो पता चल जाएगा कि किसका मेहनत है। मुजफ्फरपुर से तो बीजेपी ही जीतती है हमेशा जीतती है, ज़्यादा से जीतती है, इस बार कम से जीतेगी। अच्छा, ओवरऑल क्या आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी मुजफ्फरपुर में क्या स्थिति? ग्रामीण क्षेत्र में यदि बढ़त मिला तो हम लोग जीतेंगे चुनाव। ग्रामीण क्षेत्रों में रहा तो पूरी तरह से वायरल ऑडियो मामले में नगर विधायक का कहना है कि मैंने नहीं कहा, मेरा ऑडियो नहीं था, और ये टेम्पटिंग किया हुआ, या ये कह सकते हैं एआई की मदद से, या बहुत सारे टेक्नोलॉजी आते हैं उसके हिसाब से किया गया हो, उसकी जांच करवा रहे हैं, और जो मुख्य आरोपी है उसे भी पकड़ेंगे और वो खुलासा करेगा। आखिर आगे की बात क्या है आप भी अंदाजा लगाएं, आपने भी सुना है, आपने भी देखा है सारी चीजें। विधायक जी की तरफ से ये सफाई दी गई है। तो बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ, तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।